हाय फ्रेंड्स, मैं सुबोध विधवा फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के नेक्स्ट पार्ट में हाजिर हूँ। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब असर्टिव सेंटेंस दिया होता है रिपोर्टेड स्पीच का या इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच का, तो इनमें परिवर्तन कैसे करते हैं। तो चलिए मित्रों, अभी हम लोगों ने पर्सन चेंज पढ़ा। पर्सन चेंज में बताया कि फर्स्ट पर्सन आई वी जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होता है इसका, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का आपका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू दिया होता है तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, थर्ड पर्सन को नहीं बदलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टेंस चेंज। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तभी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। लेकिन एक बात और है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कोई सार्वभौमिक सत्य, ऐतिहासिक घटना, कोई कहावत या मुहावरा में दिया होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बाद भी हम इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इन दो सेंटेंसेस को चूँकि हमें जोड़ना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का होगा, तब हम कौन सा कंजक्शन यहाँ लगाएंगे जोड़ने के लिए। तो मित्रों, आज हम लोग सीखते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है तब हम रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा परिवर्तन करते हैं, और यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तब हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू और कॉमा की जगह किस कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। चलिए मित्रों, पहला, जब आर एस का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में दिया हो, यानी असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से शुरू हो। तो जब मित्रों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस यदि आपका सब्जेक्ट से शुरू है, असर्टिव सेंटेंस में दिया है, तब हम सेड के स्थान पर सेड लगाते हैं। और सेड के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट दिया है, यानी सेड टू दिया है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम सेड टू का टोड लगाते हैं। अगर सेज दिया है प्रेजेंट में तो इसको सेज लगाते हैं, और अगर सेज टू दिया है तो टेल्स लगाते हैं। इस टू का मतलब ये है, हो सकता है टू ना दिया हो, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है कि रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा लगा के दिया हो या उसके बाद आगे पीछे कहीं कुछ दिया हो। तो आपको ये देखना है कि सेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है तभी टोड लगाएंगे, टू दिया हो अथवा ना दिया हो। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम इसमें दैट लगाते। इसमें दैट क्यों लगाते और कोई कंजक्शन क्यों नहीं लगाते? तो मित्रों, आपको पता है कि जब सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है तो हम लोग दैट कंजक्शन से ही सेंटेंस को जोड़ते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माई फादर विल प्ले टुमारो। मित्रों, ही सेड, तो सेड का सेड रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में दिया है, ये सब्जेक्ट से शुरू है। जब ये असर्टिव सेंटेंस है इसलिए हमें सेड की जगह सेड और सेड टू की जगह टोड लगाना है, और कॉमा की जगह हमें दैट लगाना है। हम लोगों ने दैट लगा दिया। ठीक, अब टेंस चेंज करते हैं। तो माई फादर, पहले माई फादर दिया है तो माई, मैंने कहा था कि फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, अवर, अस अगर दिया है तो इसको हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। सब्जेक्ट दिया है ही है सब्जेक्ट, और ये माई है आपका पजेसिव केस आई का, तो हमें माई की जगह ही का पजेसिव केस ही लगाना होगा, यानी हिज फादर। अब मित्रों, पहला सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस है इसका टेंस बदलते हैं, यानी इसको सेंटेंस को भी हम पास्ट में हमें बदलना होता है जब पहला सेंटेंस पास्ट में होता है। तो विल का पास्ट हुआ वुड, प्ले, टुमारो का द नेक्स्ट डे, ये आपको हमने बताया था नेक्स्ट डे, ये आपके अन्य परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो मित्रों, हम लोगों ने देखा कि आपका ये असर्टिव सेंटेंस होने के नाते सेड की जगह सेड आया, कॉमा की जगह दैट आया। ठीक, बकाया पर्सन चेंज हुआ और आपका टेंस चेंज हुआ और अन्य परिवर्तन अदर चेंज भी हुए। दूसरा एग्जाम्पल, शी सेड टू देम कॉमा इन्वर्ट कॉमा यू डिड नॉट कॉल मी। मित्रों, शी सेड टू देम, इससे पहले हमें रिपोर्टेड स्पीच को पहचानना है कि सेंटेंस कैसा है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया है सबसे पहले इसको पहचानना है कि ये क्या है। अगर ये असर्टिव सेंटेंस है तो हम डेफिनेटली सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, आप टोल्ड लगाएंगे। ठीक है, देम। ठीक,
कॉमा की जगह हम निश्चित दैट लगाएंगे कंजक्शन के रूप में। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है। यू सेकंड पर्सन दिया है, ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है मित्रों। तो ये यू यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसका ऑब्जेक्ट है देम, तो देम का हमें क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यानी दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, अर्थात देम का सब्जेक्ट दे बन गया। अगर यहाँ मी होता तो सब्जेक्ट आई हो जाता, यहाँ हिम होता तो सब्जेक्ट आपका हिम का ही बन जाता। इसके बाद हम लोग टेंस चेंज करेंगे। डिड नॉट, ये इट इज़ इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सो वी विल चेंज इट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, बिकॉज वी चेंज पास्ट इंडेफिनिट इनटू पास्ट परफेक्ट। तो डिड नॉट का हो जाएगा हैड नॉट। कॉल की थर्ड फॉर्म आएगी कॉल्ड। मित्रों मी यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट सी के अनुसार। तो अब यहाँ पर चूंकि आई का मी दिया है, तो सी का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। ठीक फ्रेंड्स, ये हुआ असर्टिव सेंटेंस। इट मीन्स दैट इफ इन रिपोर्टेड स्पीच मीन्स in inverted comma there has been given the sentence is in assertive, then we change said into said, said to into told, says into says, says to into tells, and in the place of inverted comma we use that. करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। तो अब हम बात करते हैं कि जब यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो। तो हम लोगों ने देखा कि जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस असर्टिव होता है तब हम सेड का सेड, सेड टू का टोल्ड, कॉमा की जगह दैट लगाते हैं। अब अगर वही सेंटेंस इंट्रोगेटिव दिया है तो क्या करेंगे? तो मित्रों अगर इंट्रोगेटिव है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, तब आप सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये क्या होता है, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। क्वेश्चन का मतलब होता है पूछना, ठीक है। इसलिए सेड या सेड टू की जगह हम लोग क्या करते हैं? आस्क लगाते हैं। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लोग यहाँ दैट लगाते थे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे? इफ़ द सेंटेंस इज स्टार्टेड विद द हेल्पिंग वर्ब देन वी यूज इफ और वेदर, और इफ द सेंटेंस इज स्टार्टेड विद क्वेश्चन वर्ड वी यूज इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा क्वेश्चन वर्ड। कहने का मतलब यदि सेंटेंस सहायक क्रिया से शुरू होगा तब आप इस सेंटेंस को कनेक्टर के रूप में इफ या वेदर लगाएंगे। अगर यही प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम प्रश्नवाचक वर्ड को ही एक कंजक्शन के रूप में लगा देते, और इसके बाद सेंटेंस को क्या करते हैं? सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। सिंपल सेंटेंस का मतलब आप समझ चुके होंगे कि पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सिंपल मतलब असर्टिव, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं। ठीक है मित्रों, देखें राम शेड, तो सेड की जगह क्या आएगा मित्रों? आस्क्ड। राम आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट नहीं आएगा। यहाँ पर या तो आप इफ़ लगा दें या वेदर लगा दें, क्योंकि द सेंटेंस इज स्टार्टेड विद हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो आपने लगाया इफ़। इसका अर्थ हमेशा हिंदी में कि क्या निकलता है फ्रेंड्स? राम आस्क्ड इफ़, इफ़ के बाद विल का वुड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें सिंपल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में बनाना है। इसके बाद तो हमें पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा यू सेकंड पर्सन है, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट मी मान लीजिए, तो मी का सब्जेक्ट बना दिया अपन ने आई। अब हम यहाँ हर मान लें तो शी हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ देम मान लें कि राम सेड टू देम मान लीजिए आप, तो यहाँ पे दे हो जाएगा आई। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि यदि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी तो वो प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक ही कहलाएगा, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही कहलाएगा। इसलिए हमें असर्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? असर्टिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है। इसमें आई विल का वुड हो जाएगा। विल का वुड क्यों होगा? विल का वुड इसलिए होगा क्योंकि ये टेंस भी बदलेगा, क्योंकि ये क्या हुआ? पास्ट में है पहला सेंटेंस, तो दूसरा भी पास्ट में बदलेगा। आई वुड प्ले विथ मी। मी मित्रों ये ऑब्जेक्ट है, आई माई मी दिया हो तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के, तो हमने इसके हिसाब से बदलना चाहा मी, लेकिन मी किस रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में है, कर्म के रूप में है। तो राम के अनुसार बदलेगा, तो राम का यानी ही का कर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, लेकिन फुल स्टॉप लगेगा, फिर इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्योंकि अब ये सिंपल में बदल चुका। दूसरा एग्जाम्पल,
गीता सेड टू हिम वाई डू यू डांस इन द पार्टी। मित्रों अभी ये क्या था, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ था, तो हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन के रूप में बताया था। क्या तो आप इफ़ लगा दें या वेदर लगा दें, जिसका अर्थ हिंदी में की क्या से निकलता है। लेकिन इसके बाद सेंटेंस को सिंपल में बनाते हैं। वही कंडीशन यहाँ लागू है। अंतर इतना है कि जब सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, व्हाट, वाई, वेयर, हु, हुज, हुम, किसी भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वही क्वेश्चन वर्ड रखते हैं। चलिए बनाते हैं। तो सेंटेंस को सबसे पहले पहचाना हमने रिपोर्टेड स्पीच को, कि ये स्पीच किस में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, प्रश्नवाचक में है। इसका मतलब है सेड या सेड टू की जगह टोल्ड या सेड नहीं आएगा। क्या आएगा, प्रश्नवाचक होने के नाते सेड की जगह आएगा आस्क्ड। तो गीता आस्क्ड हिम, ठीक। कॉमा इन्वर्ट कॉमा की जगह दैट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो यही आपका लग जाएगा क्वेश्चन वर्ड। वाई के बाद सिंपल बदलना है तो पहले डू का डिड नहीं होगा। आप सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, यू दिया, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। गीता सेड टू हिम, ऑब्जेक्ट है इसमें हिम, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के रूप में यू है, तो ये हिम का हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही, ठीक। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर इसमें नॉट दिया होता तो डिड नॉट लग जाता, लेकिन कुछ नहीं दिया है तो ही के हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगेगी। तो डांस का हो जाएगा डांस्ड, इन दिस का हो जाएगा दैट पार्टी। तो फ्रेंड्स हमने इसमें अन्य परिवर्तन किए, यानी हमने सेड या सेड टू की जगह आस्क्ड लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव था। हमने कॉमा की जगह वाई की जगह वाई लगाया, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वर्ड से शुरू हुआ, इसलिए कॉमा की जगह कंजक्शन के रूप में प्रश्नवाचक वर्ड ही रखा जाएगा। फ्रेंड्स हमने इसमें अन्य परिवर्तन हुआ किया। तो मित्रों ये इस प्रकार से हम लोगों ने पहचाना कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस असर्टिव दिया है, सब्जेक्ट से शुरू है, तो सेड की जगह सेड, सेड टू की जगह टोल्ड, कॉमा की जगह दैट लगाते हैं कंजक्शन के रूप में। और अगर वही सेंटेंस आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रश्नवाचक दिया है, तो हम लोग पहले इसी को पहचानते हैं कि ये प्रश्नवाचक है, तो सेड की जगह आस्क्ड आएगा। और अगर सहायक क्रिया से शुरू है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो कॉमा की जगह एफ आएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो कॉमा की जगह क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन कैसे किए जाते हैं। तो जो फ्रेंड्स मेरे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अनुसार इम्परेटिव सेंटेंस में कौन कौन से परिवर्तन किए जाते हैं। नमस्कार।